नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल दून ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पशुधन प्रसार अधिकारी 2026 के लिए जो अदर स्टेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जितने भी स्टेट हैं मैक्सिमम स्टेट को हमने इसमें शामिल किया है। इसमें उनमें जो पशुधन प्रसार अधिकारी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में ये मॉक टेस्ट नंबर 3 होगा हमारा अदर स्टेट क्वेश्चंस का। तो अगर आप पेपर में बैठ रहे हैं 12 जुलाई के, तो पेपर इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये नियम है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है हर टाइम रिवाइज होते हैं, रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी मॉक टेस्ट वो नंबर पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ देख लेना। चैनल में लिंक भी है मेरे दिया हुआ है पशुधन प्रसाद का 2026 के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो मिल्क फीवर है वो पशुओं में किसकी कमी के कारण होता है। पशुओं में जो मिल्क फीवर नामक जो बीमारी है, दुग्ध ज्वर, वो किसकी कमी के कारण होता है। तो पशुओं में जो मिल्क फीवर है वो होता है हमारा कैल्शियम के कारण। तो ये कैल्शियम यानी मिल्क फीवर एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है जो जो प्रसव के तुरंत बाद ब्लड में कैल्शियम के स्तर के गिरने, जिसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, इसके कारण से होता है। और मिल्क फीवर में शरीर का तापमान बढ़ने के बजाय ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसमें हाइपोकैल्सीमिया होता है, कैल्शियम की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं में थनैला रोग मैस्टिटिस की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो पशुओं में जो थनैला रोग होता है उसकी जांच के लिए हम करते हैं स्ट्रिप टेस्ट भी होता है, स्ट्रिप कप टेस्ट, और कैलिफोर्निया मैस्टराइड्स टेस्ट CMT। ये दोनों टेस्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों बोथ। इसमें क्या होता है, थनैला के शुरुआती या सब क्लिनिकल लक्षणों को पहचानने के लिए स्ट्रिप कप टेस्ट और CMT यानी कि CMT कैलिफोर्निया मेटास्टाइटिस टेस्ट, दोनों टेस्ट जो है किए जाते हैं। अगला, मुर्गियों में होने वाली जो रानीखेत डिजीज है, रानीखेत बीमारी है, उसका मुख्य कारक क्या है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन उत्तराखंड LEO में पूछा गया है 2020 वाले में। और ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश के LEO में पूछा गया है। ध्यान रखना है, आपको सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। मुर्गियों में होने वाली जो रानीखेत बीमारी है वो पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। आपको ध्यान रखना है, वायरस के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, जो रानीखेत डिजीज़ है इसे न्यूकैसल डिजीज़ भी कहा जाता है। और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और जो तंत्रिका तंत्र होता है, न्यूरॉन सिस्टम होता है, उसको प्रभावित करता है रानीखेत डिजीज़। इसमें होता है, मुर्गियों में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पशु चिकित्सा में अफरा या पेट फूलना ब्लॉट के त्वरित इलाज के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देख ले सकते हैं आप, हरियाणा के LEO में पूछा गया, हरियाणा स्टेट में, कि पशु चिकित्सा में अफरा या पेट फूलना, इसके तुरंत इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है ट्रोकार और कैनुला। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ट्रोकार और कैनुला दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें इनका उपयोग त्वरित के रूप में किया जाता है, तुरंत फास्ट एड देने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसमें लिखा कि पशु की बाईं कोख लेफ्ट फ्लैंक र्यूमन एरिया में सीधे गैस को निकालने के लिए इस यंत्र का उपयोग ट्रोकुरा और कैनुला का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि थिक वाटर मेला या चॉकलेट रंग का पेशाब आना किस प्रोटोजोआ जनित रोग का मुख्य कारण है। ये आप देख सकते हैं, ये MP LEO में पूछा गया क्वेश्चन है और एनिमल हस्बेंड्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो थिक वाटर मेला या चॉकलेट कलर का जो यूरिन निकलता है वो किसके कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बबेसियोसिस रेड वाटर डिजीज। ऑप्शन नंबर ए, जो बबेसियोसिस रेड वाटर डिजीज होता है, इस टीके या फीवर, इसे टिक फीवर, जो ये रोग है इसे टिक फीवर या रेड वाटर फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। जो थिक वाटर या चॉकलेट रंग का पेशाब आता है ये हमारा रेड वाटर फीवर भी होता है। और इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो यूरिन के द्वारा बाहर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही है।
ये पिछले साल क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में जो सर्रा डिजीज है उसका मुख्य जो वेक्टर होता है, इससे मुख्य वेक्टर जो मक्खी होती है, जो हाउस फ्लाई होती है, वो किस जीव के द्वारा इसमें जो होता है वो किस जीव के द्वारा फैलता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है और ये भी पूछा गया है। इसमें लिखा है कि पशुओं में जो सर्रा डिजीज है उसका मुख्य वेक्टर कौन है, वाहक कौन है, किस जीव के द्वारा होता है। तो जो मुख्य वेक्टर है इसका सर्रा रोग पशुओं में, वो होता है हमारा मक्खी के कारण। वो कौन सी मक्खी है, वो है टेबेनस फ्लाई। टेबेनस फ्लाई एक मक्खी है जो पशु में सर्रा रोग उत्पन्न करती है। ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। ये मुख्य रूप से ट्रेपेनोसोमा एविनासी नामक प्रोटोजोआ से होता है और ऊँटों में इसे तीव्रसा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्रा रोग को ऊँटों में क्या कहा जाता है, वो कहते हैं तीव्रसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़ों में होने वाली ब्लू टंग डिजीज किसके माध्यम से होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि भेड़ों में जो ब्लू टंग डिजीज है वो होती है क्यूलिकोइड्स मच्छर के द्वारा। क्यूलिकोइड मच्छर जो होता है उसके कारण भेड़ों में ब्लू टंग डिजीज होती है। क्यूलिकोइड्स मच्छर होता है उसके कारण होता है। ब्लू टंग में क्या होता है, यह एक वायरल बीमारी है, वायरस कारण होती है, जो ऑर्थोपोडा कीटों के काटने से होती है, ब्लू टंग डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं में घाव को धोने के लिए, जो कहीं चोट लग जाए पशुओं में उसको धोने के लिए, फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के लिए उनमें पोटेशियम परमैंगनेट जो KMnO4 होता है उसका कितने प्रतिशत घोल का उपयोग हम करते हैं, कितने परसेंट जो घोल होता है, सोल्यूशन होता है, उसको लगाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ देख सकते हैं आप। तो जो पशुओं में घाव को धोने के लिए KMnO4 का हमेशा 1:1000 1:1000 या 0% में बात करें तो 0.1% जो घोल होता है उसका उपयोग करते हैं। ये परसेंट आपको याद रखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट का 0.1% घोल पशुओं में घाव को एक एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं की हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये देख सकते हैं उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी में प्रश्न पूछा गया है। तो जो पशु की हड्डी होती है उसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को ही कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है और ऑर्थोलॉजी में जॉइंट्स होते हैं जो दो हड्डियों को जोड़ते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑस्टियोलॉजी। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है इस बार कि मांसपेशियों में किसका अध्ययन किया जाता है, वो किया जाता है मायोलॉजी का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तम गर्भाशय संकुचक यूटेराइन स्टिमुलेंट है जो जेर यानी प्लेसेंटा गिराने में मदद करता है पशुओं में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, MPLU में पूछा गया है। पूछ रहा है कि कौन सी दवा है एक जो यूटेराइन स्टिमुलेंट गर्भाशय को स्टिमुलेट करती है, जो प्लेसेंटा गिराने में मदद करती है। इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की जो सॉफ्ट चिकनी मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, जिससे रुकी हुई जो प्लेसेंटा है वो बाहर निकल जाती है और मिल्क जो है इजैकुलेट हो जाता है, मिल्क निकलने में मदद होती है ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है कि पशु की त्वचा के नीचे इंजेक्शन लगाने के मार्ग को तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है। ये राजस्थान LU में पूछा गया है। तो पशु की त्वचा के नीचे जो हम इंजेक्शन लगाते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर B, सबक्यूटेनियस, SC कहते हैं इसको। सबक्यूटेनियस टेक्निक होती है एक। सबक्यूटेनियस टेक्निक क्या होती है, इसमें इंजेक्शन जो है पशुओं को स्किन के नीचे लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, चमड़ी के नीचे लगने वाले इंजेक्शन को SC सबक्यूटेनियस टेक्निक कहते हैं, जिससे जैसे कई वैक्सीन्स को इसी तरीके से लगाया जाता है पशुओं में। अगला क्वेश्चन है कि मुर्गी के किस अंग को गिजार्ड कहा जाता है। गिजार्ड, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो
मुर्गी की जो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, मुर्गी की जो वेंट्रिकुलस जो एरिया है उसे हम गिजार्ड कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, इसलिए इसको गिजार्ड कहते हैं। तो वेंट्रिकुलस भोजन पीसने का काम करता है। गिजार्ड एक अत्यधिक जो मस्कुलर अंग होता है, पेशियम ऑर्गन होता है, जिसमें छोटे पत्थर के टुकड़े भोजन को पीसने में मदद करते हैं, क्योंकि मुर्गियों में दांत नहीं होते। ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि मुर्गियों में भोजन जो है कौन उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, तो गिजार्ड तोड़ता है और वेंट्रिकुलस तोड़ता है। और मुर्गियों में जो है वो नहीं होते क्या, दांत नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। और देख सकते हैं उत्तराखंड एलयू में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन्स डिजीज का मुख्य लक्षण क्या है। जो जोन्स डिजीज है पशुओं में, उसकी क्या पहचान है। जो जोन्स डिजीज होता है उसका मुख्य लक्षण होता है लगातार दस्त का आना, ठीक है, डायरिया होना, क्रोनिक डस्ट मतलब दस्त बहुत पुराना है और बंद ही नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं क्रोनिक डायरिया। इसमें क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम एक वायरस होता है जिसके कारण इसकी आंतों की मोटी दीवार हो जाती है और ये जो एनिमल है गंभीर रूप से कमजोर हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं में जोड़ों के इन्फ्लेमेशन या सूजन को तकनीकी रूप में क्या कहते हैं। जो एनिमल्स हैं उनकी जो जॉइंट होते हैं उनमें जो सूजन आ जाती है उसको हम इसकी भाषा में, एनिमल हस्बेंड्री की भाषा में क्या कहते हैं, टेक्निकल रूप में क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं आर्थराइट्स, ऑप्शन नंबर बी। आर्थराइट एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो पशुओं एनिमल्स के जो जॉइंट हैं उनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसको टेक्निकल भाषा में आर्थराइट्स कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जोड़ों की सूजन को आर्थराइट्स और त्वचा की सूजन को डर्मेटाइट्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, यूपी एलयू में आया हुआ है। ये भी आ सकता है कि पशुओं में जो स्किन है उस जब वो सूज जाती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको डर्मेटाइट्स कहते हैं। और हड्डियों की सूजन को आर्थराइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय भैंस के फोरलिम्ब जो होते हैं, अग्रपाद होते हैं, उनमें सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो गाय भैंस की जो अग्रपाद हैं उसमें जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है रेडियस अल्ना, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। यानी फीमर पशु के हिंडलिम की सबसे मजबूत और लंबी हड्डी होती है। ये क्वेश्चन देख लेना एक बार, इसमें डाउट लग रहा है इसमें। गाय की अग्रपाद की सबसे लंबी लंबी हड्डी कौन सी होती है, इसको देखना पड़ेगा। एक अगर इसका इसका मैं कमेंट में इसका आंसर पिन करूंगा, कंफर्म आंसर। तो अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं में साइनाइड जो विषाक्तता है, साइनाइड पॉइजनिंग है, वो मुख्य रूप से किस प्रकार का चारा खाने से उत्पन्न होती है। उत्तराखंड के एलयू में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पशुओं में साइनाइड जो विषाक्तता है वो उत्पन्न होती है किस कारण, अत्यधिक सूखा ज्वार का चारा, अत्यधिक जो सूखा ज्वार है हमारा, सोरगम होती है, ज्वार बाजरा जो बहुत सूखा हुआ होता है, तो उस कारण होता है। उसमें साइनाइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए साइनाइड विषाक्तता हो जाती है। छोटी या सूखे की स्थिति में ज्वार की फसल में धुरीन नामक ग्लूकोसाइड होता है जो पेट में जाकर हाइड्रोजन साइनाइड बनाता है, HCN बनाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला है, पशुओं में प्रयुक्त मैग्नीशियम सल्फेट का मुख्य कार्य क्या है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है हरियाणा के एलयू में। तो पशुओं में जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है इसका मुख्य कार्य होता है दस्तावार, यानी कब्ज की स्थिति में आंतों को साफ करने और डायरिया दस्त लगने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दस्त लगने की स्थिति में। मेल जो एनिमल्स होते हैं उनके टेस्टिस का स्क्रोटम में ना उतर पाना क्या कहलाता है। यानी जब मेल का जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं जा पाता तो इसको हम कहते हैं क्रिप्टोकोकस
क्या कहते हैं, क्रिप्टो क्रिप्टो तो इसको क्रिप्टोक्रिटिज्म कहते हैं। यदि एक या दोनों जो टेस्टिस होते हैं उनके एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में नहीं जा पाते, तो इस स्थिति में इनफर्टिलिटी बन सकती है, जिसे क्रिप्टोक्रिटिज्म कहते हैं। काऊ के जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उसका सही फॉर्मूला क्या होता है, राजस्थान एलयू में पूछा गया है। तो काऊ का जो वर्टिकल कॉलम होता है, कशेरुक दंड होता है, उसका सही रिप्रेजेंटेशन होता है C7 T13 L6 S5 CY 1820, ये होता है। जिसमें आप देख सकते हैं C सर्वाइकल को दिखाता है, T थोरेसिक को दिखाता है, L लैम्बर को दिखाता है, S सैक्रल को दिखाता है और CY कोसिजियल पूंछ की कशेरुकाएं इसमें शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि जहरबाद जो ब्लैक क्वार्टर रोग होता है, ये कौन सा एनारोबिक बैक्टीरिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो ये नहीं पूछ रहा है, जो ब्लैक क्वार्टर डिजीज है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, किसके कारण होता है, साफ बात है, MPLU में पूछा गया है। जो ब्लैक क्वार्टर डिजीज होता है वो ऑप्शन नंबर ए क्लोस्ट्रीडियम चोवाई नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, स्पोर बनाने वाला बैक्टीरिया है और मसल्स में गैस और जो सूजन है उसको पैदा करता है। तो क्लोस्ट्रीडियम चोवाई एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ब्लैक क्वार्टर का रोग उत्पन्न करता है। छोटे बछड़ों में सींग रोधन डिसबर्डिंग के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है। जो छोटे बछड़े होते हैं उनमें सींग रोधन के लिए कौन सा उपयोग, किस केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो कॉस्टिक सोडा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जन्म के 1-2 समय के भीतर बछड़ों की सींग की कलियों को रगड़कर नष्ट करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो KOH आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड LEO में प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना है आपको 24 वाले में। वह दवा जो उल्टी को रोकती है, प्रिवेंट वोमाइटिंग, यानी उल्टी को रोकने के लिए किस दवा का उपयोग करते हैं। तो उल्टी को रोकने के लिए हम एंटी एमिटिक जो दवाइयाँ होती हैं उनका उपयोग करते हैं। एंटी एमिटिक जो मेडिसिन होती हैं वो करते हैं। तो उल्टी करने वाली दवा को एमिटिक और रोकने वाली दवा को एंटी एमिटिक कहा जाता है। गाय भैंस में उल्टी की सामान्य क्रिया नहीं होती जनरली, ठीक है। अगला है ब्रूसेलोसिस रोग का मुख्य लक्षण क्या है। तो जो ब्रूसेलोसिस है पशुओं में होने वाली मुख्य बीमारी है, उसका जो मुख्य लक्षण है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो गर्भावस्था के अंतिम ट्राइमेस्टर में गर्भपात होना। ब्रूसेलोसिस एक भयंकर बीमारी है पशुओं में होने वाली, ठीक है, बैक्टीरियल बीमारी है, जिसमें जो पशु हैं वो गर्भ अवस्था के अपने रेजिस्ट्रेशन पीरियड के, अपनी प्रेगनेंसी के कुछ महीने पहले ही उनमें वो गर्भपात हो जाता है, ठीक है। तो इसी को ये बहुत ही, इसलिए इस बीमारी सबसे खतरनाक होती है। मनुष्यों में भी फैल सकती है, ये बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया से होता है, ये होता है ब्रूसेला एबोर्टस से। अगला क्वेश्चन है कि टिक फीवर का इलाज करने के लिए कौन सी दवाई का उपयोग करते हैं। जो टिक फीवर है इसके उपयोग के लिए हम करते हैं कौन सी दवाई, डाइमिनाजिन एसिक्यूरेट। तो डाइमिनाजिन एसिक्यूरेट एक ऐसी दवाई है जिसका उपयोग टिक फीवर में करते हैं। क्या होता है, बेरेनिल, जो डाइमिनाइज एसिक्यूलेट है इसे बेरेनिल भी कहते हैं। इसका उपयोग बबेसिया और ट्रिपेनोसोमा जैसे प्रोटोजोआ के उपचार के लिए किया जाता है। तो टिक फीवर जो है वो एक प्रोटोजोअन डिजीज होती है, प्रोटोजोआ से होती है। घोड़ों के पैर में पाए जाने वाले जो हूप होते हैं वो किस भाग के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो घोड़ों के पैर में जो हूप पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो होते हैं हमारे फ्रॉग। घोड़ों के पैर के में पाए जाने वाले हूप के किस भाग को संवेदी भाग माना जाता है, फ्रॉग को। तो फ्रॉग हूप के तलवे में ट्राइगोनल शेप की स्पंजी संरचनाओं में होते हैं जो एक एब्जॉर्बर का काम करती हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्ड फ्लू का मुख्य कारण क्या है। तो बर्ड फ्लू का मुख्य कारण है हमारा H5N1 जो वायरल होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा मुर्गियों और जंगली पक्षियों में तेजी से फैलने वाला एक अत्यधिक संक्रामक वायरस होता है।
जब कोई दवा पूरे शरीर में फैलकर असर करती है तो उस प्रक्रिया उसे किस प्रकार रोका जाता है? तो जब कोई दवा पूरे शरीर में फैल जाती है तो उसे रोकने के लिए सिस्टमैटिक एक्शन लिया जाता है। ब्लड फ्लो के माध्यम से पूरी बॉडी में दवा का पहुंचना सिस्टमैटिक एक्शन के द्वारा जो है रोका जाता है, सिस्टमैटिक एक्शन कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी। रिकेट्स रोग युवा पशुओं में किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है पशुओं में। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के कान के बाहरी हिस्से की संरचना किस प्रकार के कार्टिलेज से बनी होती है? तो वो बनी होती है इलास्टिक कार्टिलेज। ऑप्शन नंबर बी। इसमें लचीलापन अधिक होता है जिस कारण पशु अपने कानों को आसानी से हिला सकते हैं। पशु पशु चिकित्सा में प्रयुक्त आइवरमेक्टिन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होती है? आइवरमेक्टिन एक दवाई होती है। एनिमल हस्बेंड्री में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है आंतरिक एवं बाह्य दोनों पैरासाइट के लिए। ठीक है, ये पेट के कीड़ों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है आइवरमेक्टिन का। और पशुओं में जो जू होती हैं, जो भी बाहरी वो लगते हैं, उनको भी हटाया जाता है इससे। थनैला रोग के उपचार के लिए थन के अंदर दवा डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तराखंड एलयू में पूछा गया क्वेश्चन है। थनैला रोग के उपचार के लिए थन के अंदर दवा डालने की प्रक्रिया को हम इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन कहते हैं। इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन कहते हैं। थन के सिस्टम में सीधे एंटीबायोटिक ट्यूब चढ़ाने को इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर बछड़े को, जो मेल बछड़ा होता है, उसके प्रजनन रिप्रोडक्टिव अंगों में स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? तो जो नर बछड़ा होता है उसके जो स्पर्म होते हैं उसका निर्माण सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ऑप्शन नंबर ए। टेस्टिस के अंदर मौजूद सेमनीफेरल ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए। पशुओं में लंपी स्किन एलएसडी रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पशुओं में लंपी स्किन डिजीज, जिसे हम एलएसडी कहते हैं, ये होता है वायरस के कारण। किसके वायरस के कारण? कैप्रीपॉक्स वायरस होता है। ये मुख्य रूप से मच्छरों, मक्खी और जू जैसे काटने वाले कीटों में के वाहक के रूप में कार्य करता है। यूरिया विषाक्तता, यूरिया टॉक्सिसिटी के उपचार के लिए पशुओं को क्या पिलाया जाता है? अगर किसी में यूरिया ज़्यादा हो गया, उसकी टॉक्सिसिटी हो गई, तो इसके इलाज के लिए पशुओं को सिरका, एसिटिक एसिड पिलाया जाता है। 5% एसिटिक एसिड का सोल्यूशन जो है पिलाया जाता है, जिससे पशुओं का जो रुमन होता है उसमें उनका पीएच घट जाता है। पक्षियों में आवाज़ पैदा करने वाले मुख्य अंग कौन क्या कहलाते हैं? तो पक्षियों में जो मुख्य अंग आवाज़ करने वाले अंग होते हैं, जो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें हम जो है सिरिनिक्स कहते हैं। तो जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में जो वॉइस बॉक्स होता है, आवाज़ पैदा करने वाले अंग को लैरिंक्स कहते हैं। और पक्षियों में इसको हम सिनिक्स कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।